Now let's talk about the bone remodeling phenomena. बोन्स की रिमॉडलिंग कैसे होती है, हाउ डू, एक तो मॉडलिंग है, शुरू से बन गई बोन, रीमॉडलिंग का मतलब है कि नए सिरे से उसको दोबारा बनाना बोन्स को, दैट इज नोन एज बोन्स रीमॉडलिंग ना। वो काम कैसे हो रहा होता है जरा उसको अच्छे से समझ लेते हैं पहले बात को। अब देखिए मामलात कुछ ऐसे होते हैं कि सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि बोन्स के सेल्स कौन कौन से हैं। एक बात हमने बहुत पहले पढ़ी थी जब हमने कार्टिलेज और बोन्स का फर्क पढ़ा था, हमने एक वर्ड पढ़ा था ऑस्टियोसाइट्स, एंड कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रोसाइट्स पढ़ा था। तो कार्टिलेज जो कुरकुरी हड्डियां होती हैं उनको बना रहा है कॉन्ड्रोसाइट्स, और जो हमारी जो ले वाली हड्डियां इनको बना रहे हैं ऑस्टियोसाइट्स। बट द फैक्ट इज कि वी हैव 3 डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स दैट मेक्स अप योर स्केलेटल स्ट्रक्चर। और वो 3 बोन्स, 3 टाइप के सेल्स कौन से हैं? 3 टाइप के सेल्स कौन से हैं? एक आपके पास हो गया ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, एक आपके पास हो गया ऑस्टियोक्लास्ट सेल, सी के साथ है, और एक आपके पास हो गया ऑस्टियोसाइट्स। ठीक हो गया, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सी के साथ, एंड ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। नाउ इनके फंक्शंस भी जरा मुलाहिजा फरमा लें। फंक्शंस कुछ इस तरह से हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग बोन्स, बोन्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, ये बोन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय बोन्स, बोन्स को तोड़ते हैं। एंड ऑस्टियोसाइट्स आर बोन सेल्स, जो सेल आगे जाके बोन्स में कन्वर्ट होते हैं, या जो सेल्स बोन्स बना रहे होते हैं, या बोन्स जिनसे अल्टीमेटली बनती हैं, वो आपके पास ऑस्टियोसाइट्स हैं। ठीक हो गया। ऑस्टियोब्लास्ट आमतौर पे कन्वर्ट हो जाता है ऑस्टियोसाइट्स के अंदर, कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं जब ये बोन्स की बुनियाद डाल देते हैं तो फिर ये कन्वर्ट होते हैं ऑस्टियोसाइट्स में, एंड देन दे एक्यूमुलेट टू फॉर्म द बोन। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर इस तरह से, तो ये इनका आपस में एक दूसरे के साथ काम होता है ना। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ ब्रोकन बोन, एक हड्डी थी वो टूट गई, मिसाल के तौर पे हम इसकी बात करते हैं। वो हड्डी जो थी वो टूट गई आपके पास, और टूटने के बाद क्या हुआ कि बड़ी तकलीफ देना शुरू हो गई। ठीक है, ये 3 सेल्स की नाम याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है जब मैंने नहीं पढ़ा पहली बार कि यार हमारी बोन्स तो डिस्ट्रॉय तो की जाती हैं, खुद तो नहीं होती। कोई आके बाइक ठोक दे, रोड पे रगड़ जाए, या कुछ हो जाए, फॉर एग्जांपल हाथ पांव पे कोई चीज़ गिर जाए, तो बोन्स तो हमारी खुद हम किसी वजह से तोड़ रहे होते हैं। तो व्हाई डू वी नीड अ सेल कि जो कि हमारी बोन्स को डिस्ट्रॉय करे और फिर बनाने वाले भी हों कोई? तो हमें अपनी बोन्स डिस्ट्रॉय करने की जरूरत क्यों है? मैं इसकी 2 रीजंस आपको बताऊंगा अभी कि व्हाई डू वी नीड टू डिस्ट्रॉय और ब्रेक आवर बोन्स। ठीक है, उसको समझते जाइएगा। एक रीजन अभी रिमॉडलिंग में हमारे पास आ जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं, मिसाल के तौर पे वी हैव अ बोन, हमारे पास एक नॉर्मल अच्छी सी बोन थी। ठीक है, ये मिसाल के तौर पे हमारी बोन है। ठीक हो गई, बहुत अजीब सी बन गई। लेट्स मेक इट अ प्रॉपर बोन। ये लेट्स सपोज हमारे पास एक अदद बोन है, ये लेट्स सपोज एक बोन है, हड्डी हो गई है। ठीक है ना, अभी भी अजीब है लेकिन ओके, लेट्स ओके। इस हड्डी के ऊपर कोई क्रैक आ गया, ये हड्डी बीच में से नॉर्मल थी, इस हड्डी के ऊपर कहीं से क्रैक आ गया। व्हाट हैपेंड कि ये जो बोन थी ये बीच में से ब्रेक हो गई किसी वजह से। ठीक होगी, ये बोन बीच में से ब्रेक हो गई। अब इसमें कुछ इसके पीसेस होंगे छोटे छोटे से, कोई शार्ड्स टाइप के छोटे छोटे पीसेस होंगे इस तरह से करके। अब होना क्या शुरू होता है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम अगर हमारी कोई हड्डी टूटती है ना, तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो ब्लड सप्लाई हो रहा होता है आपकी बोन्स को, वो ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू होता है इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। अब ये बोन से जो वेसल्स आ रही थी, ये वेसल्स ब्लड निकालना शुरू करती हैं इस जख्म के अंदर जहां पर आपके पास बोन जो है वो टूट गई है, मसला हो गया उसके अंदर। एंड एट द सेम टाइम
आपके पास यहाँ पर एक ख़ास किस्म की स्वेलिंग या हीमाटोमा की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, जो इसको कैप्सूल की फॉर्म में बंद कर लेती है इस पूरे एरिया को। अब पूरा एरिया कैप्सूल में बंद हो गया, ब्लड सप्लाई अंदर आना शुरू हुई, एंड एट द सेम टाइम वन थिंग हैपेंस एंड दैट इज के ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, कौन सेल्स? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आपके पास आना शुरू होते हैं। एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी हो गई, आपके पास ब्लड वेसल्स एंटर द वुंड, कैप्सूल फॉर्मेशन। कैप्सूल एक अतराफ में उसके बन जाता है ताकि उसको कवर कर ले, एक स्वेलिंग सी हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट ने अपनी एक्टिविटी क्यों शो की यहां पर? तो समझिएगा इस बात को कि जब हमारे पास कोई जगह टूटती है, हड्डी टूटती है, उसमें छोटे छोटे से बारीक बारीक से जर्रात भी वहां पर मौजूद होते हैं। वो जर्रात नई हड्डी को बनने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फॉर दैट ऑस्टियोक्लास्ट कम इनटू प्ले, और ऑस्टियोक्लास्ट जब उसमें बीच में आके रोल प्ले करता है तो वो वहां पर आके क्या गेम करता है कि वो उन छोटे छोटे पीसेस को डीकंपोज करना शुरू करता है, उसको क्रश करना शुरू करता है, उनको घुलाना शुरू करता है, डिसॉल्व करना शुरू करता है, ताकि आपके पास एक फ्री एरिया बच जाए कि नई बोन वहां पर फॉर्म हो सके, कि नई बोन वहां पर नए सिरे से फॉर्म हो सके। तो ये हमारे पास ये वाला काम वहां पर हो रहा होता है। पहली चीज हमारे पास ये होती है। तो नॉर्मल बोन थी, कोई फ्रैक्चर आ गया, टूट गई, तो तीन चीजें हो गई, श्रैड्स और छोटे छोटे पीसेस थे, उसको डीकंपोज कर दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स ने, वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ना शुरू हो गई, ब्लड वेसल्स वहां पर आ गई, एक हीमाटोमा स्वेलिंग की फॉर्मेशन हो गई, कैप्सूल फॉर्म हो गया आपके पास। अब समझें एक बात को, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज मोर फैसिनेटिंग। अब आपके पास ये मिसाल के तौर पे हड्डी थी, अब उसके बीच में से वो जो क्रश हुआ पोर्शन था वो तो सारा खत्म हो गया, श्राड्स थे, छोटे छोटे पीसेस थे, वो सारे के सारे आपके पास खत्म हो गए। लेकिन अब क्या हुआ कि अब आपके पास एक बहुत बड़ा सा कैलिस फॉर्म हो गया। कैलिस कहते हैं एक बहुत बड़ा सा कैलिस कहते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा गोला सा बन गया पूरी हड्डी के अतराफ में, पूरी हड्डी की अतराफ में। अब याद रखिएगा एक बात कि हमारी हड्डियों के ऊपर एक छोटा सा कवर होता है, कनेक्टिव टिश्यूज का एक छोटा सा कवर होता है। इस कवर को हम लोग नाम दे रहे होते हैं, इस कवर को हम नाम देते हैं पेरिओस्टियम। The covering of your bones that cover the whole length of your bone is known as periosteum. Periosteum आपके पास क्या करता है, अब यहां पर पॉइंट लिखने लगा हूं, पॉइंट नंबर 1, periosteum releases osteoblast cells, osteoblast cells को रिलीज करता है। A callus is formed अराउंड योर बोन। एक बहुत बड़ा सा घोमड़ा, एक गोला सा बन जाता है आपकी हड्डी के अतराफ में, जो कि स्पंजी स्पंजी सा होता है, एंड दैट इज नोन एज अ कैलिस। कैलिस बन जाता है आपके पास। ठीक हो गया। अब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता क्या शुरू होता है वो भी समझिएगा। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज मोर फैसिनेटिंग। अब क्या होता है आपके पास कि जो वो कैलिस बना हुआ होता है, वो कैलिस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू होता है और आपके पास हड्डी नॉर्मल फॉर्मेशन में आना शुरू होती है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, आके नए सेल्स बनाते हैं ताकि वहां पर एक स्पंजी सेल की सिचुएशन बन सके, और वहां पर वो बाद में फिर किस में कन्वर्ट कर सके अपने आप को, वो अपने आप को कन्वर्ट कर सके इनटू ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स में अपने आप को कन्वर्ट कर सके। तो अब क्या है कि वो हड्डी जो थी उसमें गोला आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ और हड्डी अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है इनटू द ब्लड वेसल, इनटू द बोन,
ताकि आपके पास ब्लड भी तो चाहिए नरिशमेंट के लिए, सारी चीजों के लिए, तो ब्लड सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाए। जो थोड़े बहुत आपके पास जो ये स्वेलिंग वाले पोर्शंस थे इसको क्रश करके ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स वापस नॉर्मल कर सकें, इतनी देर में आपके पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पूरी बोन को बनाएं, बोन को फॉर्म करें, और वो जो पूरा एक घोमड़ा सा बन गया था वो आपके पास रिड्यूस हो जाए। यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1, ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म्स द बोन। दूसरा, ऑस्टियोक्लास्ट रिमूव्स द कैलस, और ब्लड सप्लाई कंटिन्यूड। ब्लड सप्लाई अब कंटिन्यू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता ये बोन आपके पास फॉर्म होती चली जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि दिस ऑस्टियोब्लास्ट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू ऑस्टियोसाइट्स, और फिर आपके पास नए सिरे से आपकी वही बोन दोबारा वापस आ जाती है जो कि पहले जिस तरह से बनी हुई थी, स्वीट एंड साउंड, दोबारा से। तो पता क्या चला कि इस पूरे प्रोसेस को अगर समराइज करके देखा जाए, एक हड्डी उसमें क्रैक आया, उसके अतराफ में बाउंड्री बन गई, ठीक है, आपके पास एक कैप्सूल फॉर्म हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स ने बीच में जो श्रेडेड बोन के पीसेस थे उनको खत्म कर दिया, ब्लड सप्लाई आपके पास रुकी, उसके बाद एक बहुत बड़ा सा कैलस फॉर्म हो गया जो कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी की वजह से हुआ, ताकि वो उस पूरे एरिया में बोन की फॉर्मेशन को स्टार्ट कर सकें। इवेंचुअली आपके पास क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो ईटिंग वाले सेल्स हैं, डिसॉल्विंग वाले सेल्स हैं, वो इस पंच को, इस पूरे कैलस को खत्म करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आपकी बोन को रिपेयर कर देते हैं, एंड देन दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स का मतलब है कि बोन दोबारा आपके पास फॉर्म हो चुकी है, अब आपके पास वो जो बोन थी वो और ज़्यादा डेंस हो के अच्छे तरीके से दोबारा फॉर्म हो जाती है। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आमतौर पे कैल्शियम वगैरह को यूज करता है, इवन ऑस्टियोसाइट सेल्स कैल्शियम को यूज करते हैं ताकि वो कैल्शियम की डिपोजिशन करें और कैल्सिफिकेशन करके आपकी बोन को दोबारा उसी प्रोसेस में, उसी फॉर्म में लेके आ जाए जिस तरह से आपकी बोन पहले मौजूद थी। ये पूरा फिनोमेना आपके पास बोन रीमॉडलिंग कहलाता है कि नए सिरे से अगर दोबारा से बोन को बनाना पड़े तो बोन किस तरह से बनती है। तीनों सेल्स इन्वॉल्व हैं, आखिर में सबसे आखिरी स्टेज में ऑस्टियोसाइट्स आते हैं, बाकी शुरू में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट पहले आ रहे होते हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पास एक और चीज के ऊपर, क्या ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की कहीं और रिक्वायरमेंट आती है? तो बिल्कुल आती है। समटाइम्स हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हमारी बोन्स में से सेल्स को किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो कैल्शियम होता है वो निकल के ब्लड में चला जाता है। ब्लड में तो होता कुछ इस तरह से है कि कैल्शियम इन ब्लड के लिए भी ऑस्टियोक्लास्ट की जरूरत पड़ती है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या करते हैं कि बोन्स का अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम है तो वो बोन्स पे आके अटैक करते हैं और बोन्स को तोड़ना शुरू करते हैं, उनमें से कैल्शियम निकल के ब्लड में जाता रहता है और ब्लड में कैल्शियम कंसंट्रेशन बहाल हो जाता है। लेकिन इसका एक डाउन साइड ये होता है कि आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है। तो इन एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कैन रिजल्ट इन ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ योर बोन्स। कैल्शियम की ब्लड में रिक्वायरमेंट तो है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपके पास बोन्स को कैल्शियम सही नहीं मिल रहा तो आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस नामी एक चीज़ शुरू हो जाएगी। तो यू नीड टू और वी नीड टू मेक श्योर कि हम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी ले रहे हैं, ताकि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की जो ये ज़रूरत है ये वाली कि वो तोड़ के कैल्शियम ब्लड के अंदर लेके आ रहा है, ये मिनिमम हो सके, कम से कम इसको ज़रूरत पड़ सके इस काम को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, दूध, दही, इस तरह की चीज़ें जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, ताकि हमारी बोन्स में से कैल्शियम निकल के ब्लड में ना जाया करे। ठीक हो गया। अच्छा जी।